पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाला, हमें अपने काम से रोकने वाला नताइज भुगतेगा। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ का खिताब, कहा हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इस्तेकाम, स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी, आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। क्या धरना पाकिस्तान के मफाद में है? हमें बैठकर ठंडे दिल से सोचना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, जिसमें वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हो। सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए वफाक की मदद की। तमाम वज़राए आला ने अपना किरदार अदा किया। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़राए आला की शिरकत। एपेक्स कमेटी इजलास का एलानिया जारी। एपेक्स कमेटी में किसी को एहतजाज या धरने के नाम पर अमन व अमान खराब करने की इजाज़त न देने पर इत्तेफाक। फोरम का पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा खानी की गई। Pakistan today offers enormous opportunities for profitable investments, joint ventures, and trade in all sectors, including defense industry. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. With rapid advancement of technology and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in established security paradigm. फ़ख्र पाकिस्तान दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में आगाज़। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहरा देखकर दुनिया दंग रह गई। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, बख्तरबंद गाड़ियों का भी जायजा लिया। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 आते ही छा गया। लड़ाका ड्रोन अहम हरबी खुसूसियात और हथियारों से लेस है। ड्रोन 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत का हामिल और 1650 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। मकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रेडार भी तवज्जो का मरकज बन गया। वहां से जाना पड़ा, इसलिए प्लीज मेहरबानी से आज आप अपनी तीन ऑप्शन जो इन्होंने टीम बनाई होगी वहां पे दे दीजिए। दूसरा काम ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो आप डिसाइड करेंगे खार ऑफिस जिधर से इकट्ठा होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो MLA MP टिकट होल्डर सर्वर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं पाने का मैं देखूंगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी आवाम लेके आए। ना करते बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री, पार्टी संभाल ली।
बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। पिशावर में पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं से खिताब में बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत की। कहा हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। वीडियोस पर हम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही है। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। पूरा का पूरा एक प्लानिंग जो है वो बता के दे रही है अपनी पार्टी के लोगों को जो साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होता। लाखों लोगों को जमा करने वाले 5000 अफराद जमा नहीं कर सकते। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली PTI वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी? अल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अपोजिशन की मेजर चीज़ों पे ऑन बोर्ड हो और हम एक जैसा कि लाया अमल ले लें और आगे चलें। कोई गायब नहीं होगा, कोई इंशाल्लाह सारे लोगों नहीं। देखो वो इंटरनल मामलात है जो हमने खान साहब ने बिल्कुल एक ऐलान किया था एक वक्त पे, लेकिन द सेकंड टाइम खान साहब ने कहा था बात नहीं कर। मौलाना के साथ मिलकर आइंदा का मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाएंगे। 24 नवंबर से कबल अपोजिशन का मुश्तरका इजलास मुतवक्के है। एहतजाज से कबल अली अमीन गड्डापुर की जिससे भी कोई बात हुई पार्टी उनके साथ होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से ताहाल कोई राबिता नहीं किया। सहाफ़ी ने सवाल किया 24 नवंबर को वज़ीर आला KP क्या फिर से गायब हो जाएंगे? जिस पर बैरिस्टर गौहर बोले 24 नवंबर को वज़ीर आला समेत कोई गायब नहीं होगा। वज़ीर आला KP को पार्टी पर मुकम्मल एतमाद है। शेख वक्कास अकरम बोले हमने जो कॉल दी है हम उसी तारीख पर निकलेंगे। एहतजाज की कॉल आती है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सब जुट जाते हैं। आप लोगों की तैयारियां बता रही हैं कि आपकी टांगें कांप रही हैं। बानी चेयरमैन ने कहा है कि हमारे मुतालबात माने जाए तो मुज़ाकरात कर लेंगे। कि 24 तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा कॉल दी है। वो था 8 फरवरी का। एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। 24 नवंबर मुल्क के लिए अहम है। बानी PTI ने कहा सिर्फ 2 बार कौम को कॉल दी। एक कॉल 8 फरवरी को दी, दूसरी अब दे रहा हूँ। नजरिए को बचाने वोट को वापस लेने के लिए निकलना है। अली खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कल तक मुज़ाकरात का वक्त दिया है। अगर कल बानी PTI को जमानत मिलती है तो वह एहतजाज खुद लीड करेंगे। कोई रिहा नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI का एहतजाज पानी का बुलबुला बन रहा है। 24 नवंबर की कॉल दी है, जनवरी भी हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं अमरीकी कांग्रेस का लिखा गया खत बैरूनी मदाखलत के मुतरादिफ है। ये मदाखलत का तमाशा बंद होना चाहिए। खत लिखने वालों को फ़लस्तीन, कश्मीर और आफिया सिद्दीकी के मामले में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों दिखाई नहीं देती? बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। टोला है जिसका मकसद ये है पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। वो खातून साहबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आए तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे। PTI का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। कुछ अनासिर चाहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो। ये चाहते हैं पाकिस्तान में तरक्की का पहिया न चले।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा, 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझे। घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल बोले, मेरे ख्याल में केस नहीं सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया। जेर जमीन पानी पर टैक्स के निफाज से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत में सूबाई लॉ अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब KP ने कानून साजी कर ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें, जब तक कानून नहीं बनेगा मुकदमात 20-20 साल चलते रहेंगे। अपना काम नहीं करते, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। धुंधला पंजाब नजर आने लगा, स्मोक में कमी के बाद सूरत हाल बेहतर होने लगी। लाहौर और मुल्तान में भी आज से तालीमी इदारे खुले का नोटिफिकेशन जारी, तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, दर्जनों फैक्ट्रियों और कारखाने सील कर दिए गए। लाहौर में 17, मुल्तान में 14, लैया में 8 भट्टे गिराए गए। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की क़यादत में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम का मकसद टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घरों पर इंसुलिन फराहम करना है। रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। इंसुलिन की फराहमी हुकूमत की मंजूर शुदा कंपनी के जरिए की जाएगी। सार्फिन को बिजली का झटका, कराची समेत मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त 9 साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। बंदू के इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाले 7 पुलिस एहलकार वापस आ गए। पुलिस के मुताबिक कबायली अमायदीन और मुसल्लह अफराद के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद अगवा होने वाले 7 पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया गया। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकारों को बगैर किसी तावान या शराइत के रिहा किया गया। हज 2025 को सस्ता करने के लिए वजारत मजहबी उमूर की कामयाबी। PIA के साथ किराया तय कर लिया। गुज़िश्ता बरस किराया $850 था। वजारत मजहबी उमूर ने 35,000 आज़मीन का कोटा PIA को दिया है। कराची लांढी रेहड़ी रोड पर डंडों के वार से 51 साला शख्स कत्ल कर दिया गया। वाक़या आपस में झगड़े के दौरान पेश आया। गुलशन हदीद में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। गुलशन हदीद फेज 2 में 2 मुसल्लह मुलज़िमान ने डॉक्टर को लूटने की कोशिश की। डॉक्टर बिलाल भाग निकले। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जौहर ने 3 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमों की निशानदही पर मलीर अल-फला से चोरी शुदा मिनी ट्रक और गुलशन इकबाल से चोरी की गई 2 कार बरामद कर ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इत्फाल आज मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 20 नवंबर 1959 को बच्चों के हुकूक का डिक्लेरेशन जारी किया। अमरीकी जो बाइडन इंतजामिया की मुबैना इजाजत के बाद यूक्रेनी फौज की जानिब से रूस पर पहली बार लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइल से हमले के बाद एटमी जंग का खतरा पैदा हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका को खबरदार करते हुए न्यूक्लियर हमले के हवाले से हद को कम कर दिया है। रूसी सदर ने नई जौहरी डॉक्ट्राइन की मंजूरी भी दे दी, जिसके मुताबिक किसी भी गैर जौहरी मुल्क का रूस पर हमला अगर किसी जौहरी ताकत की हिमायत से हुआ तो वो दोनों ममालिक का रूस पर मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। डॉक्ट्राइन में कहा गया है कि ऐसी सूरत में भी रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है।
दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शुमाली गजा पर इसराइली हमलों में 2 जबकि पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइलियों ने गजा के बेघर अफराद को भेजे जाने वाले 109 ट्रक लूट लिए। इसराइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। तल अवीव के नवाह में लबनान से मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न से जिम्बाब्वे रवाना हो गया। खिलाड़ी बरास्ता दुबई आज हरारे पहुंचेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान न्याजी, हसीबुल्लाह जिम्बाब्वे जाएंगे। 10 खिलाड़ियों ने दुबई में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह समेत 10 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, नाबीना खिलाड़ियों पर भी रहम न आया। भारतीय वजारत खारजा ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप दिसंबर में शेड्यूल है। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अफगानिस्तान टीम पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 माह रह गए, लेकिन ICC की जानिब से अब तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स में बेचैनी बढ़ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर बैक चैनल पर बातचीत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते के आखिर तक मुतवक्के है। शेड्यूल मुमकिन तौर पर 1-2 दिन में सामने आ सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मॉल रोड पर वाक़े GPO की तारीखी इमारत में रोनुमाई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी का दीदार किया, सेल्फियां भी बनाई। ट्रॉफी मनी के बाद आज इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। उर्दू के एहतसाज, सबके पसंदीदा, मकबूल और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस बीत गए। फैज़ अहमद फैज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के शहर सियालकोट में पैदा हुए। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानी फ़ौज में शामिल हुए, लेकिन फिर इल्म का फैज़ फैलाने लगे। अपने इनकलाबी ख़यालात के सबब कई बरस कैद में रहे। वो आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। और यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में अरब वीक की इख्तितामी तकरीब में मौसीकी की महफिल ने समा बांध दिया। मिस्री गुलकारा फरा अल दीवानी की गुलकारी और मराकशी फैशन डिज़ाइनर हिंद अलामतरी के रिवायती मलबूसात छा गए। अरब सकाफत और मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।